गुड आफ्टरनून गाइज, कैसे हैं? मैं इसके सैफुल्ला, मेरे यूट्यूब चैनल बिजनेस पर सैफुल में आपका स्वागत है। तो आज का जो टॉपिक रहेगा वो रहेगा फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट, मूड बैलेंस और स्वीप डिपॉजिट। तो मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसका आप सब्सक्राइब कर दीजिए, और कुछ भी बैंकिंग रिलेटेड कुछ भी वीडियो रहेगा, फाइनेंस रिलेटेड कुछ भी वीडियो रहेगा तो मेरे कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए, मैं आपको पूरा डिटेल्स आपको जानकारी मैं दे दूंगा। जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो आएगा, ठीक है। तो मैं आज का जो टॉपिक रहेगा फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट में आज का जो टॉपिक है शुरू कर देता हूँ, ठीक है। ओके, तो देख लीजिए, आज का जो टॉपिक है वो होता है फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट। फ्लेक्सी फिक्स डिपॉजिट तो अपने सब लोग तो नॉर्मल एफडी का नाम सुना है। नॉर्मल एफडी क्या होता है? सपोज मान लीजिए आपका पास 1 लाख रुपया है, आपने 1 साल के लिए वो अमाउंट लमसम में एफडी के इंटरेस्ट मतलब इन्वेस्ट कर दिया। तो 1 साल का आपने सपोज क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट लिया, तो वो जो क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट है वो 1 साल के बाद आपका अकाउंट में ऑटोमेटिकली आ जाता है। जो एफडी जो क्लोजिंग टाइम होता है ऑटोमेटिकली आ जाएगा। बट बहुत सारा बैंक है जो इंडिया में टॉप लेवल का बैंक है। मान लीजिए एचडीएफसी का नाम ले लीजिए, एसबीआई का नाम ले लीजिए, बैंक ऑफ बड़ौदा का नाम ले लीजिए, ऐसे कोटक, बहुत सारा बैंक है। इन्होंने किया क्या, एचडीएफसी का जो एफडी है, वो जो एचडीएफसी का जो फ्लेक्सी एफडी है वो लोग बोलते हैं एचडीपी, एचडीएफसी स्वीप इन एफडी। और जो एसबीआई का जो बोलता है सेम ही है, मतलब कोई चेंजेस नहीं है। एसबीआई का जो है वो है मूड बैलेंस मल्टी डिपॉजिट स्कीम, एसबीआई मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम। मूड का फुल फॉर्म है मल्टी ऑप्शन डिपॉजिट स्कीम, और ये जो सेम ही टॉपिक है वो एचडीएफसी क्या बोलता है, एचडीएफसी इसको ही बोलता है एचडीएफसी स्वीप इन एफडी। एचडीएफसी का स्वीप है। और तीसरा होता है आईसीआईसीआई का फ्लेक्सी है, आईसीआईसीआई फ्लेक्सी डिपॉजिट है। और फोर्थ है बैंक ऑफ बड़ौदा सुपर सेविंग अकाउंट, सुपर सेविंग्स अकाउंट। और 5 है कोटक सुपर सेविंग्स अकाउंट। तो नॉर्मल एफडी से डिफरेंस क्या है? सपोज मान लीजिए कोई कस्टमर के पास सेविंग्स अकाउंट नहीं है, तो उनका पास करंट अकाउंट है, तो एफडी करा सकते हैं, बिल्कुल करा सकते हैं। तो एक्चुअली जो सेविंग फ्लेक्सी में बेनिफिट क्या है, सपोज मान लीजिए फ्लेक्सी जो एफडी है वो क्या हो जाते हैं, वो जो सेविंग्स अकाउंट है वो करंट अकाउंट है, नॉर्मली बाय डिफॉल्ट ऐड हो जाते हैं। सपोज मान लीजिए आपका पास 1 लाख रुपया बचा हुआ, मतलब सेविंग्स में इतना अमाउंट है 1 लाख, ठीक है। आपने क्या किया, 1 लाख का जो अमाउंट है आपने क्या किया, फ्लेक्सी में डिपॉजिट कर दिया। तो अकाउंट का जो एमए भी है, सपोज मान लीजिए आपका पास एसबीआई का जो अकाउंट है, एसबीआई का एमए भी है, मंथली एवरेज बैलेंस 10,000 है। तो आप एसबीआई ने क्या किया, एसबीआई उन्होंने आपका जो बैलेंस है उन्होंने मूड बैलेंस में रख दिया। सपोज मान लीजिए आपका पास 10,000 रुपया उनका सेविंग्स में है और बाकी 90,000 उन्होंने क्या मूड बैलेंस में रख दिया, ठीक है। बट जो मोबाइल एप्लीकेशन है, मोबाइल बैंक का जो योनो है, एसबीआई का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उनका नाम है योनो है। आप इंटरनेट बैंक से भी चेक कर सकते हैं। वो 10,000 प्लस 90, तो ये जो 10,000 आपका क्या हुआ, 10 मतलब 10,000 ये आपका नॉर्मल सेविंग्स में रहेगा। और ये जो 10,000 है इनका सेविंग्स का इंटरेस्ट मिलेगा। बाकी जो 90,000 है आपका एफडी का इंटरेस्ट मिलेगा। बट उसको दिखेगा क्या होता है, नॉर्मल एफडी में क्या होता है, समझ मान लीजिए आपने 90,000 से एफडी कर दिया 1 साल के लिए, तो वो अलग से अकाउंट क्रिएट हो जाता है वो। बट वो जो आपको पैसा निकालना है तो आपको पहले एफडी ब्रेक करना पड़ेगा, वो 90,000 आपको पहले ब्रेक करना पड़ेगा। तो आप कैसे भी ब्रेक कर सकते हैं, कोई अभी जो सिचुएशन है डिजिटली प्लेटफॉर्म आ गया, आप ब्रांच विजिट भी कर सकते हैं, और नहीं तो आप ऑनलाइन मोड भी कर सकते हैं। आप जो मोबाइल एप्लीकेशन है वो एप्लीकेशन से भी आप विड्रॉल कर सकते हैं, और नहीं तो आपको ब्रांच विजिट करना पड़ेगा। कोई भी ब्रांच विजिट कर लीजिए, नहीं तो कस्टमर केयर से भी हो जाएगा। वो जो कस्टमर केयर जो नंबर है उधर से भी करा सकते हैं। पर फ्लेक्सी का अलग ही मजा है। फ्लेक्सी में क्या होता है, समझ मान लीजिए 10,000 आपने सेविंग में पड़ा, वो सेविंग में रख दिया, सेविंग से इंटरेस्ट मिलेगा। समझ मान लीजिए आपके सेविंग्स की इंटरेस्ट 3% है, ठीक है। और जो 90,000 है आपने क्या 90,000 1 साल के लिए कर दिया, तो मैं मानता हूँ 1 साल के लिए 5% इंटरेस्ट है। तो आपका जो इंटरेस्ट रहेगा, सपोज 10,000 प्लस 90 मतलब 1 लाख रुपया हो गया। आपको पैसा निकालना है, सपोज मान लीजिए आपका कहीं किसी टाइम में पैसा निकालना है, तो क्या होगा, ये जो 10,000 सपोज मान लीजिए 50,000 विड्रॉल करना है आपको, मतलब विड्रॉल चाहिए, तो 10,000 आपका तो सेविंग में पड़ा हुआ है और 90,000
ये एफडी है, तो फिक्स डिपॉजिट में पड़ा हुआ, तो हमेशा मतलब फ्लेक्सी का मतलब बेनिफिट है, आपको अलग से जो एफडी रहेगा वो मतलब क्लोजिंग करना कोई जरूरत ही नहीं, कोई ब्रांच विजिट भी नहीं करना पड़ेगा, और कोई मतलब कस्टमर से भी कॉल भी नहीं करना पड़ेगा, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपको सब विड्रॉल कर रहे हैं पैसा। आप विड्रॉल पैसा आपको सब विड्रॉल चाहिए, तो विड्रॉल का जो अमाउंट है वो बाय डिफॉल्टली आ जाएगा। तो नॉर्मल एफडी में क्या होता है, आपको विड्रॉल करने के लिए पहले ब्रांच विजिट करो, नहीं तो कस्टमर के कॉल करो, उसके बाद आएगा। बट फ्लेक्सी में क्या होता है, फ्लेक्सी का अलग ही मजा है। तो फ्लेक्सी में आप सपोज यूपीआई कर रहे हैं, कोई कस्टमर को यूपीआई यूनिफाइड पेमेंट ऑप्शन आइडेंटिफाई कर रहे हैं तो यूपीआई पेमेंट हो जाएगा। एनईएफटी भी कर रहे हैं तो एनईएफटी हो जाएगा। आरटीजीएस भी कर रहे हैं तो भी हो जाएगा। पर आरटीजीएस के लिए आपको मिनिमम अमाउंट 2 लाख होना चाहिए। ओके, तो आप नहीं तो एमएमआईडी कर रहे हैं तो भी हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में आपको पेमेंट हो जाएगा। तो ये फ्लेक्सी का मजा अलग ही रहेगा। हाँ, करंट अकाउंट का जो सपोज करंट अकाउंट में नॉर्मली क्या होता है, करंट अकाउंट में नॉर्मली बैंक पे इंटरेस्ट पे नहीं करता है, बट आपके पास फ्लेक्सी इंटरेस्ट रहेगा तो बैंक आपको बीडी मतलब इंटरेस्ट पे करेगा। और जो ये फ्लेक्सी का है ऑप्शन है, ये जो फ्लेक्सी ऑप्शन एसबीआई देता है, आईसीआईसीआई देता है। ठीक है, तो ये क्या करना पड़ेगा, सपोज मान लीजिए आपका एमए भी करंट से भी हो जाएगा फ्लेक्सी और सेविंग से भी हो जाएगा। तो सेविंग से एफडी के लिए सपोज जितना अमाउंट एमए भी है, सपोज आपका पास 50,000 का 50,000 एमए भी है मंथली एवरेज बैलेंस, और आपका पास 1 लाख रुपया पड़ा है, मतलब अकाउंट में इतना अमाउंट बचा हुआ है, तो आप पूरा 90 का करा सकता है एफडी? नहीं कर सकते। क्यों मालूम है ना, आपको पहले एमए भी कैलकुलेट होगा, मंथली जो एवरेज बैलेंस है। तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आएगा तो एमए भी रहेगा, क्यूए भी रहेगा। ठीक है, मंथली और एमए भी रहेगा, मंथली एवरेज बैलेंस, मंथ एंड बैलेंस और क्यूए भी। ठीक है, तो 50,000 जो मेंटेन है, सपोज मान लीजिए आपने बैंक विजिट किया तो बैंक वाला को बोला सर मेरा काम करो, मेरा जो 1 लाख रुपया बचा हुआ है पूरा का पूरा फ्लेक्सी में डाल दो। तो क्या होता है, उन्होंने डाल भी दिया ना, तो बाय डिफॉल्टली आपका जो 50,000 है वो ऑटोमेटिकली आपको अकाउंट में दिखेगा, और मतलब पूरा दिखेगा आपको। आईसीआईसीआई का जो मोबाइल एप्लीकेशन है, तो आईसीआईसीआई का जो मोबाइल एप्लीकेशन है उनका नाम है आई मोबाइल ऐप, आई मोबाइल। तो आई मोबाइल में क्या होगा, तो आपको पूरा बैलेंस दिखेगा, 1 लाख दिखेगा। अलग से एफडी क्रिएट हो जाएगा। सपोज मान लीजिए आपका सेविंग्स अकाउंट का नंबर है 123 और जो एफडी का अकाउंट है 321। ठीक है, तो इधर आपको जो नॉर्मल एफडी में क्या होता है, नॉर्मल एफडी में सपोज हमने 50 का एफडी करा दिया तो 50,000 आपको सेविंग में दिखेगा और अलग से 50 मतलब एफडी में दिखेगा। बट ये जो फ्लेक्सी का और जो मूड बैलेंस अलग ही मजा है, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्ट आपको अकाउंट में टोटल बैलेंस शो करेगा। ठीक है, तो और जो एचडीएफसी का जो अलग फंड है वो स्वीप इन फैसिलिटी, एचडीएफसी स्वीप एफडी। बट एचडीएफसी का जो है थोड़ा डिफरेंस ही अलग है। सपोज मान लीजिए ऑटो स्वीप रहता है, ऑटो स्वीप मान लीजिए आपका एचडीएफसी का एमए भी है 10 के 10,000 का बैलेंस आप एमए भी मेंटेन करता है, मंथली एवरेज बैलेंस आपका पास बचा हुआ है। सपोज मान लीजिए आपका पास 50,000 है। आपने क्या किया, जब भी अकाउंट ओपन किया हमने बैंक मतलब कोई बैंक रिप्रेजेंटेटिव को बोला एक काम करो, मेरा जो अमाउंट बचेगा वो आप एक काम करो रिवर्स स्वीप में रख दो। तो वो जो 10,000 रहेगा सपोज वो ए में भी ऑटोमेटिकली सेविंग्स में रहेगा, सेविंग्स अकाउंट में रहेगा। और बाकी जो अकाउंट है, बाकी जो अमाउंट है वो 40,000 आपको मूड बैलेंस में मतलब जो स्वीप अकाउंट में आ जाएगा, स्वीप अकाउंट। ठीक है, और एचडीएफसी का एक और प्लस पॉइंट है एचडीएफसी का। सपोज मान लीजिए आपने और अलग से 1 लाख रुपया डाल दिया, 1 लाख, तो ये जो 1 लाख रुपया अलग से डाला ना, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्टली आपका एमए भी है 10,000। सपोज आपका एमए भी है 10,000, एमए भी है मंथली एवरेज बैलेंस, और आपका बचा हुआ है 40,000। तो 1 लाख रुपया आपको सपोज किसी ने पैसा भेजा तो 1 लाख प्लस 40,000 तो 1,40,000 आपको एफडी में शो करेगा, मतलब 1,40,000 आपको एफडी इंटरेस्ट मिलेगा। ठीक है, तो ये आपको मिलेगा सेविंग्स इंटरेस्ट रेट और एफडी का इंटरेस्ट रेट। हाँ, तो ये 1 साल के लिए मिनिमम 1 साल के लिए हो जाएगा, तो 1 साल के लिए बट आप पैसा विड्रॉल कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो सब लोग बोलते हैं जो फ्लेक्सी और नॉर्मल एफडी में डिफरेंस क्या है, मैं बोलना चाहता हूँ। ठीक है, किसी का पैसा अर्जेंट बेसिस से जरूरत है, समझ मान लीजिए आपका पास पैसा है बट अर्जेंट बेसिस पे पैसा आपका रिक्वायर्ड है, तो आप फ्लेक्सी एफडी बनाओ। फ्लेक्सी एफडी में क्या होता है, जो आपको नॉर्मल एफडी क्या जो आपका नॉर्मल एफडी लॉकिंग रहेगा। सपोज मान लीजिए आपने 1 साल के लिए एफडी बना दिया तो प्रीमेच्योर विड्रॉल 1% रहेगा। पर फ्लेक्सी एफडी में स्वीप अकाउंट का मोड बैलेंस में बेनिफिट दिया है, आपको कोई लॉकिंग नहीं है,
आपका कोई लॉकिंग नहीं है, तो ऑटोमेटिकली बाय डिफॉल्टली आपको कोई पेमेंट करना है, कोई एनईएफटी करना है, कोई आरटीजीएस करना है, ऑटोमेटिकली आपको अकाउंट में से ऑटोमेटिकली डेबिट हो जाएगा। आप करंट अकाउंट से भी बना सकते हैं एफडी, और आप सेविंग से भी बना सकते हैं, कोई इश्यू नहीं रहेगा। ठीक है। तो और वो जो और कुछ जानकारी चाहिए के लिए तो मेरा जो नेक्स्ट वीडियो आने वाला, ठीक है, एफडी ओडी रहेगा, तो कुछ बैंकिंग रिलेटेड कुछ इशू रहेगा, कुछ प्रॉब्लम रहेगा तो मेरे को बता दीजिए। कोई मतलब आपको क्वेश्चन रहेगा जो ऐसे ऐसे सिचुएशन है तो मेरे को नेक्स्ट टॉपिक में बता दीजिए, मैं अगला वीडियो जाएगा तो मैं आपको बता दूंगा कैसे कैसे काम करता है। और बैंकिंग रिलेटेड पूरा जो क्वेश्चन रहेगा मेरा कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिए। मेरा जो यूट्यूब चैनल है उसको सब्सक्राइब कर दीजिए। कुछ भी इशू रहेगा, कुछ भी क्वेश्चन रहेगा मेरे को कर दीजिए, मेरा व्हाट्सअप नंबर में मैं शेयर कर दूंगा। ठीक है, ओके बाय, धन्यवाद।